एक गरीब विधवा रहती थी। वह भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भगत थी। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती, मंदिर जाकर दीप जलाती और पूरे दिन भगवान का नाम जपती। वृंदा का एक बेटा था जिसका नाम मंगलैया था। वह अपनी माता की बहुत सेवा करता था। वृंदा हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा, सच्ची भक्ति करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। एक दिन भगवान हनुमान जी ने वृंदा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे साधु का वेश बनाकर उसके घर पहुँचे। साधु ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दो। वृंदा ने निम्रता से कहा, महाराज, मैं अभी भोजन बना नहीं सकती। साधु बोले, मैं उसी घर में भोजन करता हूँ जहाँ आंगन गोबर से लिपा गया हो। वृंदा घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मंगलवार है महाराज, मैं आज के दिन जमीन नहीं लिपती, यह मेरा नियम है। साधु बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भूखा चला जाऊंगा। वृंदा धर्म संकट में पड़ गई। तभी साधु ने कहा, यदि तुम सच्ची भक्त हो तो अपने बेटे को जमीन पर लिटा दो, मैं उसकी पीठ का पर भोजन बना लूँगा। यह सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने अपने बेटे मंगला को बुलाया। बेटा बोला, माँ, यदि यह किसी संत की इच्छा है तो आप चिंता मत करो। वृंदा ने भगवान का नाम लेकर अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया। साधु ने उसकी पीठ पर चूल्हा बनाया और भोजन बनाने लगा। आग जलती रही, लेकिन मंगला शांत पड़ा रहा। वृंदा आंसू बहते हुए हनुमान चालीसा पाठ कर रही थी। कुछ देर बाद साधु ने भोजन किया और बोले, माता, अपने बेटे को बुलाओ। वृंदा रोते हुए बोली, महाराज, वह अब कैसे उठेगा। तभी साधु मुस्कुराए और बोले, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जैसे ही वृंदा ने अपने बेटे को नाम से बुलाया, मंगला हंसते हुए उठ बैठ गया। उसके शरीर पर आग का एक निशान भी नहीं था। तभी साधु अपने असली रूप में प्रकट हुए। सामने स्वयं भगवान हनुमान जी खड़े थे। वृंदा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले, हे माता, मैं तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न हूँ। जो भी भगत सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। इसके बाद वृंदा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया और पूरे गांव में मंगलवार का महिमा गाने लगे। संकट दूर होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मंगल दोष शांत होता है, भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जय बजरंगबली। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक और भगवान हनुमान जी के परम भगत थे। प्रतिदिन पूजा करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। मन में संतान
संतोष और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। केवल एक ही दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी हर मंगलवार को व्रत रखती। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, लाल वस्त्र पहनती, भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाती, दीप जलाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। वह सच्चे मन से प्रार्थना करती, हे बजरंगबली, मेरे घर की सूनी गोद भर दीजिए। कई वर्ष तक श्रद्धा से और नियम से व्रत करने के बाद एक रात भगवान हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए। भगवान बोले, हे भगत, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियाँ की लहर दौड़ पड़ी। बच्चे का नाम मंगल रखा गया, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। माता पिता अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद करने लगे। मंगल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, दयालु और धार्मिक स्वभाव का था। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन एक ज्योतिष उसके घर आए। उसने गांव की मंगल की कुंडली देखकर कहा, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, लेकिन इसकी आयु केवल 16 वर्ष की है। यह सुनते ही माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्राह्मणी रोते हुए बोली, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दिया। साथ ही समय बीतता गया, लेकिन मंगल बड़ा होकर 16वें वर्ष में पहुंच गया। एक दिन उसके मामा उसे पढ़ाई के लिए काशी ले जाना चाहते थे। रास्ते में वे एक बड़े नगर में पहुंचे, जहां एक धनवान व्यापारी की पुत्री का विवाह हो रहा था। लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था। व्यापारी को डर था कि यह लड़की वालों को यह पता चल गया तो विवाह टूट जाएगा। तभी व्यापारी की नज़र मंगल पर पड़ी। वह सुंदर, तेजस्वी और राजकुमार जैसे दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने मंगल के मामा से कहा, कुछ समय के लिए मंगल को दूल्हा बना दीजिए। विवाह के बाद हम इसे सम्मानपूर्वक वापस कर देंगे। पहले तो मामा ने मना कर दिया, लेकिन बहुत आग्रह करने पर वे मान गए। मंगल को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बैठा दिया गया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गई, लेकिन मंगल सच्चा और धर्मप्रिय था। विदाई के समय उसने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो केवल छल के कारण यहाँ बैठा गया हूँ। जब दुल्हन ने यह संदेश पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को बता दिया गया कि विवाह रोक दीजिए, और असली दूल्हे की सच्चाई सामने आ गई। व्यापारी शर्मनाक हो गया। मंगल और उसके मामा आगे की यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंचे। रात हो चुकी थी, इसलिए वे वहीं विश्राम करने लगे। उसी रात मंगल की आयु पूरी होने लगी। अचानक उसी समय बुखार हुआ और कुछ ही क्षणों में उसने प्राण त्याग दिए। मामा जोर जोर से रोने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अब क्या करेंगे। उसी समय दूर अपने घर में मंगल की माँ भगवान हनुमान जी का नाम जप कर रही थी, मंगलवार का व्रत कर रही थी। उसका मन बहुत बेचैन हो उठा था। वह रोते हुए बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, मेरी लाज रखना।
उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान हनुमान जी तुरंत प्रकट हुए। वे जंगल में पहुँचे और मंगल के शरीर को अपने हाथों से संपूर्ण किया। भगवान की कृपा से मंगल तुरंत जीवित हो उठा। मामा यह चमत्कार देखकर आश्चर्य रह गए। मंगल ने उठते ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, हे बालक, तुम्हारी माता की श्रद्धा और मंगलवार व्रत की शक्ति ने तुम्हें न्याय जीवन दिया है। जो भी भगत सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा उसकी मैं हर संकट से रक्षा करूँगा। यह कहकर भगवान अंतर्धायी हो गए। मंगल और उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ उसने विद्या प्राप्त की और कुछ वर्ष बाद अपने घर लौट गए। जब माता पिता ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में हनुमान भगवान बजरंगबली जी की महिमा गाई जाने लगी। तब से यह माना जाता है कि जो भी भगत श्रद्धा और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं, संकट समाप्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मंगल दोष शांत होता है, भय और संकट दूर होते हैं, साहिक और भक्त शक्ति की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत की विधि: सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। भगवान हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। एक समय सात्विक भोजन करें, गरीबों को दान दें और भगवान का नाम जप करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।